हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल। चलिए, आप क्लास 9 का हम एक्सरसाइज शुरू किए थे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। और फर्स्ट का जो एक्सरसाइज था 4.1, ये पूरा हम लोग 4.1 पूरा कर चुके थे। इस लेक्चर में हम 4.2 को करने जा रहे हैं। तो देखिए, 4.2 का जो सवाल है उसका पहला सवाल क्या कहता है। केसी सिन्हा की बुक हम पढ़ा रहे हैं। पहला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित का गुणनखंड निकालिए। तो इसको गुणनखंड निकालने से पहले आपको कुछ सर्वसमीकाएँ जानना होगा। इसमें दो सर्वसमीकाएँ यूज़ होंगे। एक होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग ये पहले से जानते होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। एक और है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दो फार्मूले को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसकी मदद से ये सारा सवाल बन जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इसका पहला सवाल कहता है, पहला सवाल जो इसका देखिए क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के गुणनखंड कीजिए। आप देख लीजिए ये कितने हैं, 3 है। कितने, कौन सा बहुपद कहलाएगा, ये त्रिपदी कहलाएगा, क्योंकि 1 2 3 पद है। तो इसमें 3 पद है और सभी का सभी प्लस है। जब 3 पद हो और सभी के सभी प्लस हो, आप देख रहे हैं कि लास्ट वाले को 4 को 2 का लिख सकते हैं और x को x। तब इस कंडीशन में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए इसको कैसे हल कीजिएगा। आप इसको लिख दीजिए x का स्क्वायर, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब बीच वाले पद को छोड़ के लास्ट में जाइए अचर पद के पास, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो बचा क्या 2ab। तो 2 लिख दीजिए, इंटू देखिए। अब इंटू नहीं देख सकते, पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इंटू कहलाएगा। 2a की जगह कितना x और b की जगह कितना 2। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा, वापस आ जाएगा। तो ये किसका फार्मूला, अच्छा ये जो है ये किसका फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a की जगह x और प्लस b की जगह 2, इसका स्क्वायर। जैसे इसका स्क्वायर हुआ तो आप इसको 2 टाइम्स लिख देना, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। देखिए सवाल बन गया, यही आपका आंसर है। बहुत आसान था। चलिए इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखते हैं, बी नंबर का। बी नंबर का सवाल क्या कहता है, बी नंबर का सवाल कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 81 का गुणनखंड कीजिए। आपको सवाल देखते ही समझ में आ गया होगा कि अच्छा बीच में क्या है, माइनस है। और बीच में जब माइनस किस में रहता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। बीच में माइनस होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। इसका मतलब ये किस पर जा रहा है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर जा रहा है। चलिए इसको हल करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर अंतिम पद में चले जाइए, इसको क्या लिख सकते हैं, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, 9 नमा 81। तो 9 का स्क्वायर, इसको 9 का स्क्वायर लिख दिए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 ए की जगह x और बी की जगह 9। देखिए गुना कीजिए, 9 दूना 18x। अच्छा ये किसका स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए की जगह कितना है x और बी की जगह कितना 9। ए माइनस का तो बीच में माइनस लगा देना, इसका स्क्वायर। तो इसको क्या कीजिएगा, डबल टाइम लिख दीजिएगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल है। चलिए ये आपका दूसरा का आंसर हो गया। इसी प्रकार से तीसरा सवाल, तीसरे सवाल को देखते हैं, सी नंबर वाले, एक का सी। वो क्या कहता है कि 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसका कीजिए आप गुणनखंड। बहुत सिंपल है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं ना 2x का स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 और फिर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर लास्ट में चले जाए, इसको लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस 2ab। तो प्लस 2 ए की जगह कितना 2x और बी की जगह कितना 1। गुना कीजिए इसको, यही पहुंच जाइएगा। तो ए की जगह क्या है 2x और बी की जगह क्या है 1, इसका स्क्वायर। इसको आप क्या कीजिएगा, 2 टाइम्स इसको भी लिख दीजिएगा। तो 2x प्लस 1 और इंटू 2x प्लस 1। देखिए आ गया इसका आंसर, तीसरा का था। अब इसी प्रकार से डी नंबर का सवाल है, उसको भी देखिए आप। डी का सवाल क्या कहता है, ऊपर सवाल लिख के रखा आपके सुविधा के लिए और मेरे भी। देखिए 4/9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 4/3ab। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ये जो फार्मूला था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर
ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए? अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? तो आप ये जानिए कि अगर आपको दे 2 प्लस 5 प्लस 7, आप जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 2 5 7 7 14 से बिल्कुल सही। आपको ऐसे दे दे 7 प्लस 2 प्लस 5, तो आप भी जोड़ेगा तो क्या होगा? 14। इसका मतलब ये होता है, एक रूल होता है पीछे क्लास में, एडिटिविटी प्रॉपर्टी, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, कि मतलब आप जोड़ में किसी को इधर उधर लिख देंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी रूल से ये सवाल आया। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन ए भी यहाँ आ गया, मतलब ये तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ए भी यहाँ गया, मतलब ये जो बीच में था ना, अब तक जो बीच में था उसको साइड कर दिया। तो आपको समझ में आना चाहिए 2ab इस फॉर्म में आएगा। तो चलिए ध्यान देते क्वेश्चन को। आप इसको लिख सकते हैं ना कि 2/3 ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा? प्लस 2ab। तो प्लस 2 ए की जगह कितना लिखिएगा? 2/3 ए, और बी की जगह कितना लिखिएगा? बी। अब इसको गुना करके देख लिए, 2 दूना 4/3 और ए बी। तो ये किसका स्क्वायर है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू कितना है? 2/3 है। अब बी की वैल्यू कितना? बी है, इसका स्क्वायर है। जब इसका स्क्वायर है तो इसको क्या कीजिएगा? डबल टाइम लिख दीजिएगा, बी फिर इंटू 2/3 बी। ये आपका हो गया। सॉरी, यहाँ ए था तो यहाँ ए भूल गए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा सवाल। इसी प्रकार से देखिए ई नंबर का सवाल क्या कहता है। ई नंबर का 1 का ई, ये सवाल कहता है कि 25a स्क्वायर माइनस 60ab और प्लस 36b स्क्वायर। अच्छा, ए बी है, ये बीच में बी है, तो ये वाला हो गया। किस फार्मूला पर जा रहा है? a माइनस बी के रूप में, बिल्कुल सही। अब देखिए इसको लिख सकते हैं ना 5a का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, a का स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 6b का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं 36b स्क्वायर। माइनस 2ab, तो 2 गुना या पॉइंट 2 गुना 5a, अब b की जगह 6b। इसको आप गुना करके दीजिए, 2 पंचे 10 और 6 के 60 और a और b आ गया सेम। ये किसका स्क्वायर है? a माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू कितना? 5 है। अब माइनस a माइनस बी का, तो बीच में माइनस b की वैल्यू कितना? 6b, इसका स्क्वायर। आप इसको क्या कीजिएगा? 2 टाइम्स लिख दीजिएगा, 5a माइनस 6b इंटू 5a माइनस 6b। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, बस फार्मूला को याद रखना, फार्मूला पे पुट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल देखिए एफ नंबर का, ई के बाद एफ का जो सवाल है वो क्या कहता है कि 9a का स्क्वायर माइनस 30ab और प्लस 25b स्क्वायर, इसका आपको करना है क्या? गुणनखंड। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस फार्मूले पर जा रहा है। बोलिए बोलिए, हाँ सही बोले, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर जा रहा है। तो इसको देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आप कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर, अब b की जगह 5b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, बचा बीच में माइनस 2ab, तो माइनस के साथ 2 फार्मूला का है, a की जगह 3 और b की जगह 5b। तो ये किसका फार्मूला आ गया? ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ कितना है? a की वैल्यू यहाँ है 3a, अब b की वैल्यू कितना है? यहाँ माइनस होगा, b की वैल्यू कितना? 5b, इसका स्क्वायर। तो इसको क्या कीजिएगा? डबल टाइम लिख दीजिएगा, 3a माइनस 5b इंटू 3a माइनस 5b। तो g का भी हो गया, ये f का भी बन के तैयार। अब देखिए जी नंबर का जो सवाल है, इसको हम आपको 2 तरीके से बताएंगे। ये सवाल थोड़ा बड़ा है, बच्चों को परेशानी देती है सवाल, तो इसको हम 2 तरह से बताते हैं, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। आपको जो मेथड पसंद हो आप उससे बनाएंगे, बस यहाँ सीखना है। चलिए तो लास्ट एक का जो लास्ट सवाल है उसको करते हैं, जी नंबर के सवाल को जी करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जी नंबर का जो सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है। कहता है कि 4x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 12
एक्स माइनस वाई का इंटू एक्स प्लस वाई, अब प्लस 9 एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। चलिए हम फर्स्ट मेथड बताते हैं आपको। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, चलिए फर्स्ट लिख दिया, बहुत हो गया। फर्स्ट मेथड, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको बीच में क्या दिखा माइनस, तो आपको पता एक ही जगह ये और ये दोनों, तो आपको पता चल गया होगा कि ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर जा रहा है। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर था तो होल कर दिया स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख दिए, बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 फार्मूला का एक ही जगह क्या लिखिएगा, एक ही जगह लिखिएगा 2 और x माइनस वाई, एक ही जगह लिख दिए। b की जगह क्या लिखिएगा, इंटू होगा, b की जगह लिखिएगा 3x प्लस वाई। अब देखिए अगर आप इसको करते हैं 2 दूना 4 तिया 12, 12 और x माइनस वाई इतना हो गया, सेम बराबर आ गया। जो ये है ना वही ये, तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पर जब इसको बैठा दिए तो अब इसको लिख सकते हैं ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक ही जगह 2 x माइनस वाई, a माइनस बी की जगह क्या 3x प्लस वाई का स्क्वायर लिख दिए। चलिए अब इसको तोड़ दीजिए, 2 को x से गुना कीजिएगा 2x माइनस 2y, इसको इससे गुना कीजिएगा माइनस 3x माइनस वाई का स्क्वायर। तो पूरा इसको सोल्व कीजिए, 2x में से 3x गया तो माइनस x, और माइनस 2y, सॉरी यहाँ 3 को करेंगे y से तो 3y हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 3y 5y इसका स्क्वायर। आप इसको दो बार लिख सकते हैं, x माइनस 5y इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 5y। अगर माइनस हटाना चाहते हैं तो कॉमन ले लीजिए, माइनस हट जाएगा माइनस। चलिए अब इसी सवाल को दूसरे मेथड से बनाते हैं। ये तो आपको समझ में आया, ये तो आसान था, मेरे समझ से ये वाला बहुत आसान है। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा देखिए x माइनस वाई और x प्लस वाई। आपको इसमें क्या करना है, सेकंड मेथड, आप देखिए माना कि x माइनस वाई बराबर a तथा x प्लस वाई बराबर b। आप ये मान लिए, x माइनस वाई को a मान लिए और x प्लस वाई को b मान लिए, तब आपका ये क्या हो जाएगा कि आपका ये हो जाएगा 4 x माइनस वाई के बदले क्या माने a, उसका स्क्वायर, फिर माइनस 12 x माइनस वाई के बदले a और x प्लस वाई के बदले b, 12ab, प्लस 9 x प्लस वाई के बदले b, 9b, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। अब ये आपका बन गया। आप इसको तोड़ दीजिए, आप इसको क्या लीजिएगा 2a का स्क्वायर और इसको 3b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस 2ab तो माइनस 2 गुना a की जगह 2a, अब b की जगह 3b, देखिए गुना कीजिएगा तो 12a भी आ गया। आप इसको क्या लिख सकते हैं 2a माइनस 3b इंटू 2ab माइनस 3b का स्क्वायर। अब इसको लिख दिया, आप इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या कीजिएगा कि आप तो माने हैं a के बदले कितना x माइनस वाई, तो अब यहाँ आपको करना ये है कि 2 इंटू, चलिए इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए। पहले हम इसको 2 टाइम लिख दिए कि 2a माइनस 3b इंटू 2a माइनस 3b, ये लिख दिए। अब इसमें किसमें, इसमें 2 a की वैल्यू कितना माने हैं x माइनस वाई, तो क्या रख दिए x माइनस वाई माइनस 3, और b की वैल्यू कितना माने हैं x प्लस वाई को ही b माने थे तो x प्लस वाई, ये एक डब्बा, इसको बना दीजिए। चलिए अब इस इधर देखते हैं 2 a की वैल्यू कितना x माइनस वाई, 3 b की वैल्यू x प्लस वाई।
अब इसको सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिएगा। चलिए ऊपर सोल्व करते हैं, यहाँ पास इसको यहाँ पास सोल्व करते हैं। 2 को x से गुना कीजिएगा 2x, 2 को माइनस y से गुना कीजिएगा -2y, फिर 3 को x से कीजिएगा -3x, इसको इससे कीजिएगा -3y, 3y, एक डब्बा, एक और डब्बा इसका बनेगा। 2 को x से कीजिएगा 2x, इसको इससे कीजिएगा -2y, उसको इससे कीजिएगा -3x, इसको इससे कीजिएगा -3y। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, 2x में से एक x गया तो -x, इसमें से -5y, इसको कीजिए, 2x में से 3x गया तो -x और -5y। देखिए यही आया, सेम ये और ये सेम आया। चलिए तो इसी प्रकार से हम ये पहला का आपको समझ में आया होगा, पहला में जी तक क्वेश्चन था और ये लास्ट वाला क्वेश्चन भारी था, इसको 2 मेथड से बता दिए। अब चलिए इसके आगे जो सवाल है 2 नंबर का उसको लगाते हैं। तो सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ये देखिए बड़ा सा सवाल लिखा हुआ है, इसका आपको गुणनखंड करना है। इसको गुणनखंड करने से पहले आपको एक सर्वसमीका के बारे में जानना होगा। जो सर्वसमीका होता है a प्लस बी प्लस, एक फार्मूला के बारे में जानना होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बहुत आसान, ये तीनों का होल स्क्वायर करना है। एक बार इन तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत आसान फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक बार इसका स्क्वायर किए, एक बार इसका स्क्वायर किए, एक बार इसका स्क्वायर किए। एक बार +2 ए बी को गुना कर दीजिए, फिर +2 बी सी को गुना कर दीजिए, +2 सी ए फर्स्ट लास्ट सी ए को गुना कर दीजिए। आपका ये फार्मूला हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी फार्मूला पर, इसी सब समीकरण पर इनमें जो मौजूद 2 नंबर में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलिए बढ़ते आगे बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल जो कहता, आप बोर्ड पे लिखा हुआ सवाल है, आप बुक लेके बैठे, बुक में भी देख सकते हैं। ये जो पहला सवाल है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस, तो आप इसको देखिए कैसे बना सकते हैं। पहला सवाल को आप पी स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट हल करते हैं। अब पी स्क्वायर को लिख सकते हैं ना पी का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्यू का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3r का स्क्वायर, हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना करने के बाद आपको क्या लिखना है, 2ab। तो 2 ए की जगह कितना p, अब b की जगह कितना q, तो 2pq, देखिए मिल गया। प्लस 2bc, तो 2b की जगह कितना q, 80 की जगह कितना 3r, तो 3 दूना 6qr, ये देखिए मिल गया। इधर उधर हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, हम पहले बता चुके हैं, ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। अब प्लस 2ca, तो c की वैल्यू कितना 3r और a की वैल्यू कितना p, तो 6pr, ये देखिए हो गया। तो अब ये किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, a प्लस बी प्लस सी का, ये किसका फार्मूला है। आपसे पूछा जाए कि बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसका फार्मूला है। आप डायरेक्ट कहिएगा कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो ये जो फार्मूला पूछा है, बताइए ये किसका गुणनखंड है। तो आप कहिएगा p प्लस क्यू प्लस 3r का स्क्वायर है ये। तो p प्लस क्यू प्लस 3r का स्क्वायर है ये। तो ये बोल दिया आप, इसी को 2 बार लिख दीजिए, p प्लस क्यू प्लस 3r, फिर से p प्लस क्यू प्लस 3r, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल है ये वाला, चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरा सवाल देखिए आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है कि 4a का स्क्वायर 9b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4ac प्लस 6bc, इसको सॉल्व करना। बी नंबर का, बी का हल करके आपको दिखाते हैं। सेम उसी प्रकार का सवाल है, इसको आप लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर, क्योंकि 3 तिहाई 9 बी का स्क्वायर b, इसको आप लिख सकते हैं c का स्क्वायर। जब आप इसको लिख दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिए, तो आप आगे क्या लिखेगा, आगे लिखेगा +2ab, तो +2
2ab, तो ए की जगह कितना 2a, अब बी की जगह कितना 3b, गुना कीजिए 2 दूना 4 या 12ab आ गया, प्लस 2bc, तो 2bc मतलब b की जगह 3b और c की जगह c, 3 दूना 6bc देखिए मिल गया, प्लस 2ca, c की जगह c, a की जगह 2a, तो 2 दूना 4ac मिल गया, आ गया। अब ये किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, तो 2a प्लस 3b प्लस c का होल स्क्वायर है, तो 2a प्लस 3b प्लस c का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो उसको कितने टाइम लिखना है, 2 टाइम लिखना है, 2ab इतना इंटू 2a प्लस 3b प्लस c का होल स्क्वायर, ये आपका सवाल बन गया। तो ये दोनों बहुत ही आसान था, दोनों एक जैसा ही था। 3 नंबर का सवाल देखिए, 3 नंबर के सवाल में परेशानी होती है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, इसको और आसान कर देंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। 3 नंबर का जो सवाल है, हम देखिए कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में कहीं भी माइनस नहीं आया और इस सवाल में आपको माइनस लिखा हुआ, तो आप क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले माइनस के पास जाइए और माइनस को पकड़िए। कोई भी सवाल लिखा आपको बनाना कैसा, ये तरीका है। सी का देखिए, सी का हम हल कर रहे हैं, आप समझिए इसको क्या करना है, सबसे पहले माइनस के पास पहुंचना है, ये माइनस पहुंच गए। अच्छा, ये माइनस में देखिए कि कौन सा ऐसा, माइनस के अंदर आपको देखना है कि कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कॉमन है माइनस में, तो माइनस में आपको मिल रहा है जेड कॉमन, दोनों माइनस में क्या कॉमन है, जेड कॉमन है, तो इसमें जो जेड को लेना है वो माइनस लेना है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, एक्स का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, जेड में प्लस ही देना है, जेड में जैसे आए ना तो आप इसको माइनस, क्योंकि यहाँ जो माइनस है ना वो जेड दोनों में कॉमन है, तो -3z का स्क्वायर, आप इसको कीजिएगा तो 3 3 9 जेड का स्क्वायर सेम हो, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है, लिख दिए। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आप क्या लीजिएगा प्लस 2ab, तो a की जगह कितना x, b की जगह कितना 2, 4x आ गया, प्लस 2bc, तो b की जगह 2 और c की जगह -3z, तो देखिए क्या गया, -4 12z, -12z, ये पूरी आपका। अब प्लस 2ca, c की जगह कितना -3z, a की जगह कितना x, तो देखिए -6zx, -6zx या xz पूर गया। अब ये किसका फार्मूला है, ये a इसका फार्मूला है, ठीक ना, जो शुरू में लिखा हुआ इसी का फार्मूला है, तो x प्लस 2 और -3z का स्क्वायर, इसी को आपको क्या करना है 2 टाइम्स लिख देना है, x प्लस 2 -3z इंटू एक्स प्लस 2 -3z, ये आपका बन के तैयार है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से सवाल नंबर डी में, इसमें भी क्या आपको दिखाई दे रहा, माइनस दिखाई दे रहा, तो हम बता चुके हैं कि सबसे पहले आपको माइनस के पास पहुंचना है कि भाई तुम आए क्यों हैं बताओ तुम, अब तो इसमें कौन सा ऐसा है जो गंदगी क्वेश्चनों में फैला रखी है। तो आप जब देखिएगा तो इस क्वेश्चन को गंदा करने वाला ये एक्स है, ये दोनों एक्स है जो क्वेश्चन को गंदा कर रहा, तो उसको गंदा रखेंगे। तो डी नंबर का सॉल्व कर रहे हैं, तो गंदगी फैलाने वाले को गंदा रखना है। तो देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2x लिखिएगा, लेकिन गंदगी फैला रहा था ये, तो इसको गंदा कर दिए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दिए, तो आप क्या करना है प्लस 2ab, तो प्लस 2 ए की जगह -2x और बी की जगह 3y, गुना कीजिएगा तो -2 दूना 4 12, -12xz, xy कहाँ, ये मिल गया ये। अब फिर प्लस 2bc, तो 2b की जगह कितना है 3y और c की जगह z, तो 3 दूना 6yz, 6yz ये मिल गया आपको। और फिर प्लस 2ca, तो c की जगह z, a की जगह -2x, तो -4xz, ये देखिए पूरी गया आपको। तो ये किसका फार्मूला है, ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, और यहाँ a की जगह -2x है, b की जगह 3y है और c की जगह z है, इसका स्क्वायर करना है, मतलब इसको 2 टाइम लिखना है, -2x प्लस 3y प्लस z इंटू -2x प्लस 3y माइनस z, ये आपका बन के तैयार। तो इसी प्रकार से आपका 4.2 का दूसरा सवाल भी हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। तो बिना देरी किए तीसरा नंबर का सवाल,
तो तीसरा नंबर का सवाल आप देखिए, सेम इसी प्रकार से है। तीसरा का सवाल, 3 नंबर का सवाल क्या कहता है, कहता है 3 का कह रहा है कि 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy और माइनस 2yz और प्लस 4zx का गुणनखंड कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, इसको सेम उसी फार्मूले पे है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले माइनस के पास पहुंचिए। माइनस के पास पहुंच गए, आपको क्या मिल गया, माइनस। आपको माइनस मिल गया इसमें y, क्या मिल गया, y। अब आपको क्या करना, इस y को माइनस रख देना। तो यह आपके लिए HW सवाल हो गया, आप इसको घर से बनाइएगा। आप बस यहाँ -y² कर दीजिएगा, बाकी सब वैसे रहने दीजिएगा। उम्मीद है कि आप सवाल आपसे बनेगा। चलिए अगला सवाल में हम लोग पहुँचते हैं। चलिए तो आप चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, बोर्ड पे है। चलिए इसको देखते हैं। इसके लिए हम एक फार्मूला पहले जान लेते हैं। एक फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये फार्मूला याद, क्वेश्चन बन गया। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर का जो सवाल है कि x² माइनस 1 का क्या करना, गुणनखंड करना। इसको फार्मूला पे लेके जाइए। चलिए इसको हल करते हैं। आप इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर। तो a² माइनस b², तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं हो गया। a की जगह क्या था, ये था, b की जगह ये था। तो एक बार इसको प्लस के साथ, एक बार इसको माइनस के साथ। बी नंबर का सवाल x² माइनस 4, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, x का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो आप इसको एक बार प्लस के साथ a प्लस बी, एक बार माइनस के साथ a माइनस बी बन गया। इसी प्रकार से सी नंबर का सवाल 49 माइनस 64x का स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं ना 7 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 8x का स्क्वायर, क्योंकि 8 8 64। अब इसी को क्या करना है, 2 टाइम लिख देना है। 2 टाइम कैसे लिखिएगा कि 7 प्लस 8x यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 8x ए माइनस बी। डी नंबर का सवाल ध्यान दीजिए, डी नंबर का सवाल 4x का स्क्वायर माइनस 81, तो इसको लिख सकते हैं ना 2x का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर। तो इसको एक बार प्लस के साथ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए इसी प्रकार से ई नंबर का सवाल देखिए, ये क्या कहता है, 4a का स्क्वायर माइनस 2b माइनस सी, 2b माइनस सी का स्क्वायर। ये भी बहुत आसान है, आप इसको लिख सकते हैं ना 2a का स्क्वायर और माइनस 2b माइनस सी का स्क्वायर। तो a² माइनस b², तो a प्लस बी, तो 2a प्लस बी, बी की जगह कितना 2b माइनस सी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह कितना 2a और माइनस बी की जगह कितना 2b माइनस सी। अब इसको क्या करना है, डब्बे को हटाने के लिए अंदर में थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। प्लस को प्लस के साथ करेंगे तो प्लस 2b, प्लस को माइनस के साथ करेंगे तो माइनस सी, आपका ये आ गया 2a, माइनस को इसके साथ करेंगे माइनस 2b, माइनस गुने माइनस प्लस सी, ये आपका बन के तैयार। ए की जगह ये रखना, ये पूरे को b मानना है, बस रखते चले जाना। चलिए एफ नंबर का सवाल इसी पर है, सेम टाइप से 16 2x माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 25z का स्क्वायर। देखिए अब इसको क्या कीजिएगा, आप इसको आप लिख सकते हैं ना 4 2x माइनस 1 ये पूरे का स्क्वायर। देखिए इसका वाला स्क्वायर यहाँ चढ़ा दिया और 4 का स्क्वायर तो 16 होगा। अब इसको लिख सकते हैं 5z का स्क्वायर। अब ये पूरा आपका ए कहलाएगा, ये पूरा आपका बी कहलाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 4 2x माइनस 1 ये ए हो गया प्लस बी, बी की जगह 5z, फिर एक ए माइनस बी, तो ए की जगह 4 2x माइनस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको क्या करना है,
सीधा कर देना। 4 दूनी 8x, इसको इससे कीजिएगा -4 और +5z हो गया। फिर इसको 4 दूना 8x, इसको इससे कीजिएगा -4 और -5z। देखिए बन के तैयार है जी। इसी प्रकार से जी नंबर का सवाल ध्यान दीजिए। जी का सवाल क्या कहता है, x² बटे 4 -y² बटे 4। आप इसको लिख सकते हैं ना x बटे 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और -y बटे 2 का स्क्वायर। तो आप ये पूरा आपका a कहलाया, ये पूरा आपका b कहलाया। आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b, बन गया ये आपका। चलिए इसी प्रकार से बस एक सवाल 4 में h का बनता है, और ये लेक्चर को हम यहीं पास एंड करेंगे क्योंकि लंबा हो चुका है। और 4.2 का दूसरा पार्ट करेंगे और उसमें इस सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, और आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए 25x माइनस वाई का स्क्वायर और -4x + 4 का स्क्वायर। अच्छा सवाल है ये। देखिए इसको किसका स्क्वायर है, 5 का। इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई का ये पूरे का स्क्वायर, मतलब a²। ये आ गया, ये स्क्वायर था, इसको स्क्वायर कर दिए, 5 का 25 -2x + 4 का स्क्वायर। तो a² माइनस b²। तो ये पूरा मेरा a है और ये पूरा मेरा b है, तो a + b, तो 5 × x माइनस वाई a + b, तो b की जगह कितना 2 × x + 4, तो a + b × a माइनस b, तो a की जगह कितना 5x माइनस वाई माइनस 2x + 4। तो देखिए हम लिख दिए a प्लस, पूरा a था, बीच में प्लस दिए, पूरा माइनस, सही है। चलिए यहाँ पास 2 था, छूट गया। देखिए ये b की जगह 2 है ना, लिखने में छूट गया। चलिए आप इसको सीधा कर लेते हैं। 5 को इससे करेंगे 5x, इस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 5y। इसको इससे करेंगे तो +2x अब +8। आगे देखिए इसको जब गुना कीजिएगा तो 5x - 5y, इसको इससे कीजिएगा तो -2x और -8। क्यों 8 प्लस गुने माइनस माइनस। अब इसमें और कुछ हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो और सीधा कर दीजिए। देखिए इसको लिख सकते हैं 5x + 2x तो 7x और -5y और +8। इसको लिख सकते हैं 5x में से 2x गया तो 3x -5y और -8। इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पास ये वाला एंड होता है, और हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 का, और उसमें सारे पार्ट को एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।